हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन लाइब्रेरी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी के बारे में। इसको अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर पारिस्थितिकी होती क्या है। तो इसके अंतर्गत हम जीवों और उसके वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं हम लोग? तो जीवों का, पौधों का वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं हम पारिस्थितिकी में। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा तो नागफनी का जो पौधा होता है मरुस्थल के वातावरण में उगता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है नागफनी का पौधा। तो ये कहाँ उगता है? वातावरण में ही उगता है, मतलब मरुस्थल में उगता है। मतलब कि देखिए यहाँ पे गिट्टी है तो यहाँ पे उगा हुआ है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि मतलब पानी वाला भूमि, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मरुस्थल में ही उगता है। ठीक है। अब कुछ कारक हैं जो परिस्थितिकी को, मतलब इकोलॉजी को, कुछ फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो पहला है जैविक कारक, इसको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर। ठीक है। तो अब जैविक कारक किसको बोलते हैं? तो वातावरण में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और प्रत्येक जीव जंतु का किसी दूसरे जीव जंतु के साथ एक संबंध होता है, यानी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसे ही जैविक कारक कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है तो उसे जैविक कारक कहते हैं। ये संबंध जो है कई प्रकार से हो सकते हैं जीवों के बीच। तो वो देखते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो पहला होता है सहजीवन। पहला कौन सा है? सहजीवन। इसमें क्या होता है कि जो जो दोनों जीव होते हैं उनके बीच लाभकारी संबंध होता है। मतलब एक जीव को दूसरे जीव से और दूसरे जीव को पहले जीव से, मतलब दोनों के बीच लाभकारी संबंध होता है। दोनों को एक दूसरे से लाभ होते रहता है। जैसे कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। ठीक है। दूसरा आता है सहभोजिता। इस प्रकार के संबंध में क्या होता है कि एक जीव को किसी प्रकार का हानि या लाभ नहीं होता है, लेकिन जो दूसरा जीव होता है या पौधा होता है वो लाभान्वित होता है। इसे सहभोजिता कहते हैं। मतलब जो एक जीव है उसको किसी प्रकार का कोई लाभ या लाभ हानि नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा जीव होता है उसको ये लाभ होता है। जैसे कि आप लोग घर में देखते होंगे कि हमारे घर में क्या होता है, एक पपीता का पेड़ होता है। ठीक है। पपीता का पेड़ होता है तो हम लोग पपीता के पेड़ पे क्या करते हैं कि कोई भी लत्तर लगा देते हैं। लत्तर कहने का मतलब मान लीजिए करेला का लत लगा दिए या फिर कोई भी ये सब्जी का लत लगा दें। तो क्या होता है कि उससे पपीता को कोई लाभ या हानि तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो करेला है आराम से उस पर चढ़ के फल देता है। मतलब इससे ये करेला को फायदा हो रहा है, लेकिन ये जो पपीता का पौधा है उसको ना कोई लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। इसको बोलते हैं सहभोजिता। उसके बाद आता है मितोपजीवी। इसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं वो सिर्फ सड़े गले पदार्थ पर ही आश्रित रहते हैं। अगर सड़ा गला पदार्थ नहीं रहेगा तो ये सब जीव जो है नहीं आएंगे, नहीं उगेंगे। ठीक है। ये जो पौधे होते हैं नहीं उगेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत आता है फफूंदी और कुकुरमुत्ता। ये देखिए, ये होता है फफूंदी। ये जो है ये फफूंदी है। ये सिर्फ सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उसके ऊपर ही आते हैं। ये होता है कुकुरमुत्ता। ठीक है। ये भी उसी प्रकार का पौधा है। ये सिर्फ जो होते हैं सिर्फ सड़े गले पदार्थों पर ही आश्रित होते हैं। अब आइए देखते हैं परभक्षण के बारे में। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो जीव होता है वो दूसरे जीव पर पूरे तरीके से मतलब आश्रित होता है, ये तो ठीक है। लेकिन ये क्या करता है कि जीव का पूरे तरीके से परभक्षण कर लेता है। जैसे भेड़िया हो गया, तेंदुआ हो गया, बाघ, सिंह, एट्सेट्रा। अब आता है परजीविता। ठीक है। परजीविता में क्या होता है, एक जीव जो होता है हमेशा दूसरे जीव पर आश्रित भी होता है और उसे हमेशा हानि पहुंचाते रहता है। उसे क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, ये हमेशा हमें किसी ना किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जैसे कवक हो गया, जोंक, एंटी अमीबा, एक होता है फिदा कृमि। ठीक है। फिदा कृमि क्या है? पेट में रहता है, वो भी किसी न किसी तरीके से हमें क्या करता है कि नुकसान पहुंचाते रहता है। ठीक है। उसे कहते हैं परजीविता। अब आइए देखते हैं अजैविक कार्य के बारे में। इसको बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर। ठीक है। तो इस ये किस तरीके से पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो पहला आता है प्रकाश आता है। अब देखते हैं प्रकाश से आखिर क्या क्या होता है। ठीक है। तो प्रकाश किस तरीके से प्रभावित कर सकता है पारिस्थितिकी को, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है। इससे क्या होता है, जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। और जब पौधे भोजन बनाते हैं तो उस पर जो जंतु होते हैं वो भोजन के लिए किस पे आश्रित होते हैं? तो पौधे पर आश्रित होते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो प्रकाश है वो किस तरीके से जंतु को भी प्रभावित कर रहा है, पौधे को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है। दूसरा देखते हैं कि प्रकाश से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, बीजों का अंकुरण होता है। ये सब किसकी वजह से होता है? तो प्रकाश की वजह से ही होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं जो प्रकाश भी है वो क्या करता है कि पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है। अब दूसरा देखते हैं टेम्परेचर, ताप के बारे में। तो जो ताप का प्रभाव जीव की रचना पे और उसकी क्रियाओं और प्रजनन पर प्रभाव पड़ता है।
प्रकाश के ताप के कारण क्या होता है कि जीव की जो रचना होती है उस पर भी डिफरेंस आता है और जो प्रजनन क्रिया होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कम से कम जो है 10 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर रहना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर हम लोग तापमान बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि जो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधे में, वो क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि पारिस्थितिकी संतुलन जो है बना रहता है। अब अगला आता है आर्द्रता, इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इससे क्या होता है देखते हैं। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। किसकी मात्रा? तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है उसे हम लोग आर्द्रता कहते हैं या ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, इसी कारण वायु में नमी बनी रहती है। जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक रहेगा तो क्या होगा कि वायु में नमी बनी रहेगी। यदि आर्द्रता कम होगा तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अब अगला है वायु। तो वायु भी एक महत्वपूर्ण कारक तत्व है जो कि पारिस्थितिकी को प्रभावित करती है। तो किस तरीके से करती है देखते हैं। इसका प्रभाव भूमि के अपर्दन और पौधों में परागकण, बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो वायु है वो भूमि में अपर्दन और पौधे में परागकण और बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भू आकृति में पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि पारिस्थितिकी को जैविक और अजैविक मतलब बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर किस तरीके से प्रभावित करते हैं। थैंक यू।